पटना को दहला देने वाले नीट छात्रा की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जो अब तक अस्पताल से लेकर पुलिस वालों पर उठ रहे सारे सवालों को सही साबित कर रहा है। इशारा कर रहा है कि मामले में किसी को तो बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कौन है इसका पता तो एसआईटी की जांच पूरी हो जाने के बाद ही चल सकता है। लेकिन फिलहाल जो खुलासा हुआ है वो आप जान लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म मिलने की पुष्टि की गई है, यानी साबित हो गया है कि छात्रा के साथ यौन शोषण हुआ था। वो बात जो अब तक अस्पतालों की रिपोर्ट में गोलमोल बताई जा रही थी और पुलिस की ओर से तो सिरे से इनकार किया जा रहा था, उस बात की पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट में हो गई है। फिर से बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिलने की पुष्टि हो गई है। खबर पर मोहर लगी है और खबर का एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म के ट्रेसेस मिले हैं। आपको बताते हैं छात्रा रेप मर्डर केस के बारे में बड़ी जानकारियां क्या है। बायोलॉजिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिलने की आखिरकार पुष्टि हुई है। छात्रा के साथ दुष्कर्म की बात साफ हुई है। हमारी खबर का बड़ा असर, फिर से सुन लें आप। अब एफएसएल स्पर्म की डीएनए प्रोफाइल तैयार कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के डीएनए से मिलान किया जाएगा, अन्य संदिग्धों के डीएनए से भी मिलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म ट्रेसेस मिले हैं। खबर का बड़ा असर हुआ है, ये बड़ी ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं। और अब डीएनए का मिलान किया जाएगा संदिग्धों के साथ, गिरफ्तार आरोपी के डीएनए से मिलान किया जाएगा और साथ ही आपको बता दें अन्य संदिग्धों के साथ भी डीएनए का मिलान किया जाएगा। ये हम आपको लगातार खबर बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर, किस तरह से छात्रा के कपड़ों से स्पर्म के ट्रेसेस मिले हैं और अब उसका आरोपियों के साथ मिलान किया जाएगा। और इसके साथ ही छात्रा को इंसाफ दिलाने की मुहिम में जुटी एबीपी न्यूज की खबर पर आखिरकार मोहर लग गई है। बड़ी बात, हमारी खबर का असर हुआ। एबीपी न्यूज लगातार यह खबर आपको बता रहा था और एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है और हमारी खबर पर मोहर लग गई है। हमारी पड़ताल में लगातार सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही थी कि छात्रा के साथ यौन शोषण हुआ है और यही बात एबीपी न्यूज लगातार कह रहा था, जो आज पुष्ट हो गई, साबित हो गई। इस पर मोहर लग गई है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से वही दूसरी ओर एबीपी न्यूज की खबर का असर भी हुआ है। इस संवेदनशील मामले में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस महकमे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। बहुत समय पहले यह एक्शन हो जाना चाहिए था। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, 2 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। फिर से आपको बता दें, चित्रगुप्त थाना अध्यक्ष रोशनी और कदम कुआं थाना अध्यक्ष हेमंत झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एबीपी न्यूज पर लगातार बता रहे हैं, किस तरह से 2 थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई है। पटना में इस वक्त शंभू हॉस्टल के ठीक बाहर खड़े हैं। नीट छात्रा इसी हॉस्टल में रहती थी, इसी हॉस्टल के कमरे में बेहोशी अवस्था में पाई गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में जो है वो बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल की टीम ने पुलिस को जो है वो बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। छात्रा के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ रेप हुआ है। देखिए, हॉस्टल की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पटना पुलिस ने भी बयान जारी कर कहा है कि एफएसएल द्वारा किए गए परीक्षण के क्रम में घटना के समय मृतका द्वारा पहने गए एक अंतःवस्त्र से मानव शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब एफएसएल द्वारा इसकी डीएनए प्रोफाइल तैयार की जा रही है। तदनुसार अग्रतर अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के साथ साथ एसआईटी द्वारा चिन्हित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए से जो है मिलान किया जाएगा। बता दें, अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इस घटना को जो है
वो किसने अंजाम दिया। परिजन शुरू से रेप के बाद हत्या का जो है वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पटना पुलिस शुरू से कह रही थी कि आत्महत्या का मामला जो है वो लग रहा है। लेकिन 14 तारीख को पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, जिसमें ये बताया गया कि प्राइवेट पार्ट में चोट है, शरीर पर जो है वो चोट के निशान हैं और यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद उस रिपोर्ट को पटना एम्स सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए जो है वो भेजा गया है। लेकिन इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने जो है अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपी है, जिसमें ये पाया गया है कि उसके अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म है। तो अब देखिए जांच जो है पूरे मामले की जो है वो चल रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जो है बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 पुलिसकर्मियों को जो है वो तत्काल प्रभाव से लापरवाही बरतने के आरोप में जो है वो निलंबित कर दिया गया है। पूरे विश्व में आज गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है और आज के दिन एबीपी न्यूज ये बड़ा खुलासा कर रहा है कि आखिर हमारी एक बेटी के साथ पटना में नीट की तैयारी करते वक्त कैसे ये दरिंदगी की गई। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग इस संभावना को नकार रहे थे। अब आपको इस खबर से जुड़ी बड़ी जानकारियां देता हूं। पटना नीट छात्रा रेप और मर्डर केस में पुलिस पर सवाल क्यों उठे? बिना जांच सुसाइड बताया, बलात्कार से इनकार किया, क्या कार्रवाई हुई? 2 थानाध्यक्ष सस्पेंड कर दिए गए, जांच में लापरवाही बरती गई डे 1 से। बड़े अफसरों पर कार्रवाई कब की जाएगी, यह बड़ा सवाल एबीपी न्यूज अब पूछ रहा है। हम जो कहते रहे वो आखिरकार साबित हो गया। छात्रा का परिवार पहले दिन से ही रेप और मर्डर की आशंका लगातार जता रहा था, लेकिन पुलिस पर लगातार मामले को दबाने के आरोप भी लग रहे थे। इस बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप मर्डर की पुष्टि हो गई है और पुलिस की जांच अब सवालों के घेरे में आ गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर बता रहे हैं। लगातार एबीपी न्यूज ये बता रहा था, इस गुंजाइश का जिक्र कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। और आज आखिरकार ये बड़ी खबर, एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर और बड़ा खुलासा कि स्पर्म के ट्रेसेस उस बच्ची के अंडरगारमेंट से मिले हैं और अब इसका मिलान किया जाएगा दोषियों के साथ। जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है और जो अन्य दोषी हैं उनके साथ मिलान किया जाएगा। पटना नीट छात्रा रेप मर्डर केस में बड़ी खबर, एसआईटी और सीआईडी की टीम शंभू हॉस्पिटल पहुंची है। यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, पटना नीट छात्रा के रेप और मर्डर मामले में एसआईटी और सीआईडी की टीम शंभू हॉस्टल पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, बाकायदा टीम वहां पर पहुंची है और अब आगे की तफ्तीश की जा रही है। आखिरकार एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई है और बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से यह बात अब साबित हो गई है कि उस बच्ची के साथ, उस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था और अब जो आरोपी गिरफ्तार है उसके साथ डीएनए मिलान होगा, अन्य आरोपियों के साथ डीएनए मिलान किया जाएगा। पटना नीट छात्रा रेप मर्डर केस में बड़ी खबर, नीट छात्रा मौत मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद बिहार में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। आरजेडी ने आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। आरजेडी असली अपराधी कब पकड़ में आएंगे, आरजेडी का सवाल है। बड़ी मछलियों पर कब एक्शन होगा, आरजेडी बड़े सवाल करते हुए नीतीश सरकार को, सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करती आरजेडी। आरजेडी का कहना है आरोपों पर कब सफाई देंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, असली अपराधी कब पकड़े जाएंगे। ही ये शुरू से आशंका जताई जा रही थी कि उस बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर लिपापोती का प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। परत दर परत जब सारे मामले खुल रहे हैं, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें आशंका जताई गई, एफएसएल का रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया। अब शासन प्रशासन ने छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई कर दी, थाना प्रभारी एसआई पर कार्रवाई होगी, बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी। ये न दूध का दूध पानी का पानी हो, असली मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ने कहा कि असली मुजरिम जो भी है एक एक चीज की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, असली मुजरिम पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी बहन बेटियों की असमत
लूटने का जिसने भी दुस्साहस किया है उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। आपको लग रहा है कि शुरू से लिपापोती की कोशिश हमने तो कहा सबको पता है जिस तरह से बिहार में स्थिति बनी हुई है, एक छोटी बच्ची को भी जलाकर जिस तरह से देखे आपने देखा, और हर जगह तो यही स्थिति बनी हुई है। तो इस पर सरकार चुप क्यों है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस पर जवाब देना चाहिए। आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। ये एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि कोई अपराधी बच नहीं सकता, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चिकित्सक हो, कोई भी हो, जो भी दोषी होंगे। और इसका प्रमाण है कि रोशनी कुमारी थानाध्यक्ष जो एसआई थी इस केस में, जिसने गलती की थी, सरकार ने उस पर कार्रवाई की। जैसे ही सबूत इसके खिलाफ मिले, सरकार ने कार्रवाई की। अपराधी कहीं भी छिपे हों, पाताल से निकाले जाएंगे। निश्चिंत रहिए और विपक्ष को बहुत व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। सरकार बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपना काम कर रही है और इस केस में भी दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखाएंगे हम लोग। अरे नीरज कुमार जी, आखिर ये घटना घटी क्यों? और भी बड़े सवाल हैं। पटना के इस मामले में पुलिस ने बिना पूरी जांच सुसाइड का दावा कैसे किया था? यह बड़ा सवाल है। रेप की बात को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा था? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही थी? यहां लाजमी सवाल है, सबके दिमाग में ये सवाल आएंगे। आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है? इसको लेकर सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि अस्पताल भी फंसता नजर आ रहा है। नीट छात्रा मौत मामले में फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट पुलिस को जो है वो सौंप दी है। बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। छात्रा के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। ये इस बात का इशारा कर रहा है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो पटना का प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, क्या इसके डॉक्टरों पर जो है वो कार्रवाई होगी? इस अस्पताल पर सच्चाई छिपाने, लीपापोती करने के जो है वो गंभीर आरोप लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो अस्पताल है वो किसको बचाने की कोशिश कर रहा था। इस अस्पताल की जो 127 पन्नों की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि छात्रा के प्राइवेट पार्ट में जो है वो चोट के निशान थे। जबकि 14 तारीख को जब पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि छात्रा के प्राइवेट पार्ट में चोट है, शरीर पर जो है वो चोट के निशान हैं, यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है इसी बीच जो है फॉरेंसिक टीम ने जो है अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंपी है। उसके बाद इस अस्पताल पर फिर से जो है वो सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। ये अस्पताल जो है शुरू से इस पूरे मामले में जो है वो विवादों में है और यहाँ के जो डॉक्टर हैं कुछ भी जो है सफाई दे नहीं रहे हैं। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें, छात्रा 6 तारीख से 9 तारीख तक यहीं पर भर्ती थी, उसका यहीं इलाज चल रहा था। हालत में सुधार नहीं होने के बाद उसको मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया। 11 को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा था कि नींद की दवाई अधिक लेने के कारण लड़की कोमा में चली गई है। डॉक्टर ने रेप की घटना से इनकार किया था। लेडी डॉक्टर का हवाला देते हुए यहाँ के जो डॉक्टर सतीश हैं, जो हेड हैं, उन्होंने रेप से इनकार कर दिया था। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर और डॉक्टर सतीश को अगर लग रहा था कि शुरुआती जांच रिपोर्ट अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, तो रिपोर्ट रिजर्व रखनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने सीधा ओपिनियन दे दिया कि रेप नहीं हुआ है। वहीं चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, जिनको लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है, उन्होंने इसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के रिपोर्ट के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई थी कि रेप जो है वो नहीं हुआ है। और पटना से सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शशांक, जिन्होंने ये रिपोर्ट अभी आपको दिखाई है। शशांक, एक बच्ची जहानाबाद से आती है, नीट की तैयारी कर रही है, हॉस्टल में पढ़ रही है, इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है। आपको और हमारे दूसरे सहयोगियों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है। लगातार हम बता रहे हैं कि रेप हो सकता है, दुष्कर्म शायद हुआ होगा। ये बचाने की कोशिश किसको कर रहे थे? और आपने अभी रिपोर्ट में बोला हॉस्टल, मुझे लगता है आप भी मानेंगे हॉस्टल के साथ ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे? इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, किसको बचाने के लिए सब किया जा रहा था? देखिए, हॉस्पिटल पुलिस प्रशासन शुरू से इस मामले में सवालों के घेरे में है। सवाल यही उठ रहा है कि क्यों सच्चाई छुपाई जा रही थी, किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। परिजन आरोप लगा रहे हैं शुरू से कि रेप कर जो है वो हत्या की गई है।
देखिए इसी बीच जो है फॉरेंसिक टीम ने जो है बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंपी है। उसमें लड़की के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म की जो है वो पुष्टि हुई है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि रेप हुआ है। इसके पहले आप ध्यान रखिए कि 14 तारीख को पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, उसमें साफ कहा गया था कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है शशांक जो आपने अभी बताई है, इसको हम आगे भी फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुशासन की दुहाई दे रहे हैं, सुशासन का इससे भद्दा मजाक तो और नहीं उदाहरण मिल सकता था। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के हरे रंग वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने इसे मुद्दा बना रखा है। विवाद बढ़ने के बाद सहर शेख ने अपने बयान पर सफाई दी है। सहर का कहना है कि मुझ पर गलत आरोप लगाए गए। सहर ने कहा कि मेरे हरे का मतलब सीटें जीतने से था। सहर शेख ने कहा कि मुझे डराया नहीं जा सकता, मैं अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरती। आपको बता दें कि सहर शेख ने कहा था कि हम मुंब्रा को हरा बना देंगे। मुंब्रा में हरे रंग का विवाद बहुत बढ़ गया, लेकिन सवाल कई खड़े हुए हैं। सारा शेख हमारे साथ है, इम्तियाज जलील जी हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, भाजपा के नेता कहते हैं हम भगवा कर देंगे, तमाम तरह के सवाल आते हैं, आपको क्यों टारगेट किया और क्या आप डर गई? डरते तो हमने उसी दिन बोल दिया था, अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं है, तो डरने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को रॉन्गली लिया और फॉल्स एलिगेशंस हम पर लगाए गए और उनके क्लैरिफिकेशंस भी नेशनल मीडिया के पास सब है। मैंने अपने पूरे क्लैरिफिकेशंस दिए, तो डर की तो कोई बात ही नहीं है। कि आपकी पार्टी की पोस्टर गर्ल बन चुकी हैं आप, हरा कर दूंगी, इससे आपका क्या मतलब था? और जो लोग गलत फहमियां निकाल रहे हैं उनको क्या जवाब? हरा कर दूंगी का मतलब था कि आज हम 5 सीटें जीते हैं, आने वाले चुनाव में हम उससे ज़्यादा और मेजॉरिटी सीट से एमआईएम पार्टी को यहाँ पावर में लाना चाहते थे इंशाल्लाह, और लाना चाहते हैं अभी भी। तो स्टेटमेंट का प्योरली मतलब पार्टी लेवल पे था, उसको कम्युनलाइज किया गया। और इसके बाद ये लास्ट आपकी मीडिया एबीपी, किसी मीडिया को मैं इस पे और क्लैरिफिकेशंस नहीं देने वाली। सभी मीडिया को क्लैरिफिकेशंस मिल चुका है, जो समझदार है उनको पता है। आपके इलाके में घूम रही थी, बहुत महिलाएं खुश हैं कि एक हिजाब वाली बच्ची इतना पॉजिटिव काम कर रही है, इसको कैसे? Alhamdulillah, I'm thankful to God and I'm grateful for the opportunity that MIM party has given me. I will purely do justice and show what I have in me and maybe build a better future for India, inshallah. माफी मांगी है जिससे का दावा कर रही है? नहीं। वहीं शिवसेना सिंधे गुट के नेता संजय निरुपम ने एआईएमआईएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गली मोहल्ले के चुनाव में कुछ सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम के नेता बौखला गए हैं। एमआईएम वाले महाराष्ट्र में कुछ गली मोहल्ले के चुनाव जीतने के बाद इस कदर पगला गए हैं मानो पूरे महाराष्ट्र और देश की बागडोर उनके आसपास हाथ में आ गई। वो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम रिश्ते में एक जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यह देश, यह प्रदेश छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रदेश है, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, और तब की थी जब औरंगजेब एक बहुत बड़ा ताकतवर शहंशाह था। और जब उस शहंशाह ने महाराष्ट्र को, हिंदुस्तान को हरा करने की कोशिश की और उसमें नाकामयाब रहा, तो ये किस खेत की मूली? आखिरकार औरंगजेब को इसी महाराष्ट्र में दफन होना पड़ा। तो ऐसे लोग, जो लोग हिंदुस्तान की पूरी संस्कृति, परंपरा और हिंदू पहचान को नष्ट करने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा।